एक होम मेकर जो अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को जन्नत में लाने के लिए ना सुबह 4 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक अपने घर को मैनेज कर रही होती है, अपने घर को सँभाल रही होती है, बच्चों का ख़्याल, लेकिन इन सब में बाज़-औक़ात वो अपने आप को कभी ना कभी भूल ही जाती है। तो बस जी, ये वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है कि कैसे इन सब काम-काज को भी टाइमली मैनेज करना है, अपने घर को भी खुश रखना है, घर वालों को भी और अपने बच्चों के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी को भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, सुबह से लेके रात तक की रूटीन में। लेकिन सिर्फ काम काज नहीं होंगे, अपने लिए भी वक्त निकालें, अपने आप को भी क्वालिटी टाइम, मी टाइम निकाल के अपने आप को खुश रखें, क्योंकि हम हैं तो हमारे बच्चे, हमारे अपने जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं ना, वो खुश रहेंगे। क्योंकि अगर एक औरत ही बेचारी वो बेड पे लग गई है ना, अगर वो ही बीमार हो गई है, तो आप खुद सोचें वो कैसे अपने घर का, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को भी क्वालिटी टाइम देना, अपने आप के लिए भी सोचना, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसलिए अपने प्यारों के लिए भी ये सोच के उठा करें कि आपने अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत आपको जो मिली हुई है ना, इसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए। इस अमानत को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से निभानी है। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह सवेरे मैं हमेशा कहती हूँ काम तभी टाइमली मैनेज होंगे जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे। यकीन करें, सिर्फ सुबह सवेरे जल्दी उठने से बरकत नहीं आती, बल्कि अल्लाह के अस्कार से बरकत आनी है। सुबह सवेरे उठ के फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तलावत करें, अपने रब को पुकारें, अपने रब से मांगे और अपने रब का शुक्रिया अदा करें कि उसने एक और दिन देखना आपको नसीब किया है। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि आप सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक और दिन मिल गया। बस जी, ये आज से आपने काम शुरू कर देना है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जितना मर्ज़ी टाइम मैनेज कर लें, जितना मर्ज़ी, लेकिन जब तक अपनी सुबह की शुरुआत, सुबह का स्टार्टअप आप अल्लाह के अस्कार से नहीं ना करते हैं, तब तक आपके दिन में बरकत आ ही नहीं सकती। यकीन करें, मेरी कई बार अगर किसी दिन नमाज़ छूट जाए या फिर कुरान छूट जाए, मैं पढ़ ना पाऊँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि आज बस मेरा, अल्लाह ना करे, कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मुझे ना सुकून नहीं मिल रहा होता और मैं घर से बाहर नहीं फिर निकल पाती हूँ अगर मेरी नमाज़ छूट जाए। तो बस जी, ये चीज़ जब हम हैबिचुअल हो जाएँगे ना, जब हम रोज़ एक आदत अपना लेंगे, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, आप ही हम सुबह कैसे जल्दी उठें? भई, जल्दी उठना रॉकेट साइंस नहीं है, जल्दी सोना रॉकेट साइंस है कि आप जल्दी सोएँ। हम क्या करते हैं, रातों को मोबाइल स्क्रॉलिंग, बच्चों को भी हमने लगा दिया 12-12, 1-1 बजे तक हम मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ऐप्स खोल के नाच गाने देख रहे हैं, और बस ये हमने अपनी ज़िंदगी बना ली है। और उसके बाद सुबह आँख खुलती नहीं है हमारी, और रात को इशा की नमाज के बाद कोशिश किया करें मोबाइल को ना पकड़ा करें और डायरेक्ट वुज़ू में ही सो जाया करें। अगर नींद नहीं आ रही, तो इंसान ने अपने आप को आदत डाली होती है, इसी वजह से नींद नहीं आती है, क्योंकि वो मोबाइल का इतना आदी हो जाता है ना कि फिर उसका दिल ही नहीं करता, उसका दिमाग सोता ही नहीं है। तो आपने, आज मैं आपको टिप देती हूँ, इशा की नमाज के बाद वुज़ू में ही आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाना है। नींद ना आए फिर भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, इंशाल्लाह आपको नींद आ जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पलवशा आपी को दुआ दे देनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी बात करना भी सदका जारी है। और यकीन करें, आप लोग तो ढेर सारी दुआएं देते ही हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप लोगों की दुआओं से जो मैं बूस्ट होती हूँ ना, बस मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। तो यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ के ना, तो बस मैं किचन में आ जाती हूँ। आपको पता है, गैस के भी हालात ऐसे हो गए हैं, मैंने इवन 2 सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब चीज़ है तो मैं क्यों पैसे का ज़िया करूँ। अच्छा जी, यहाँ पराठे बना रही हूँ, डिफरेंट तरीके के पराठे आज मैं सिखा रही हूँ आपसे। बल वाले पराठे जिन बहनों से मेरी नहीं बनते ना, वो मेरी टिप को यूज़ करें। यानी अभी जो स्टार्टिंग में मैंने 3 तरह के, एक चकोर पराठा मैंने उसको रख दिया, जो है ना बेल, इसको पेड़ा बनाकर। दूसरा लेयर्स वाला, इतना इजी होता है ना लेयर्स वाला। और तीसरा जो है ना, मैं रॉकेट पराठा जो है 3 तरह के पराठों की ना मैंने आपको, जो लच्छादार पराठे ना, उसको मैंने बेलना आपको बता दिया है। और चौथा जो है ना, वो हमारा रॉकेट पराठा होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना आपके पराठे क्रिस्पी बने, तो थोड़ी देर के लिए ना पेड़ों को इस तरीके से रख दिया करें सेट होने के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने सेट होने के लिए पेड़े बना के रख लिए थे। और ना, जब ऑयल हम ऐड करते हैं, घी ऐड करते हैं, बटर ऐड करते हैं ना, इस पे पेड़े पे, तो इस तरीके से ऊपर आपने खुश्का भी थोड़ा सा ना, खुश्क आटा यूँ स्प्रिंकल कर लेना, इससे लेयर्स बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, मैं बना रही हूँ रॉकेट पराठा। यकीन करें, जब से मैंने ये देखी ना, इसकी बनाने की टिप देखी, जब से मैंने सुना भी रॉकेट पराठा भी होता है, तब से मैंने ये बनाना शुरू की। इतने मज़े के लगते हैं ना, इतने मज़ेदार। थोड़ी सी शेप चेंज होती है, आपने देख लिया किस तरीके से उसको शेप मैंने दी है रॉकेट पराठे को। बहुत ईजी, बहुत आसानी से बन जाता है। और ना, एक ही तरह का नाश्ता करते हुए ना, सारे कई दफ़ा होता है ना, पराठे ही बना रहे हैं, तुसी भी कहते हो पलवशा आपी
ਤੁਸੀਂ पराठा ही बना दे। मैं क्या भाई होर की बनाइए। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, घर वाले ना और इंटरेस्ट लेके खाएंगे, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अच्छा, हमारे घर में ना स्टार्टिंग से ही माशाल्लाह से पराठे ही सुबह नाश्ते में बनते हैं। ब्रेड वगैरह या नान चने हाँ छुट्टी वाले दिन आ जाते हैं, हलवा पूड़ी आ जाती है, लेकिन शौक से सारे पराठे अंडा या सालन के साथ। और ये देखिए कितना मज़े का फूला है पराठा। अच्छा, हमें ना बचपन में मम्मा कहती होती थी, मेरी दादो कहती होती थी कि इस तरीके से रोटी फूले ना, पराठा फूले, तो घर में कोई ऐसा मेंबर होता है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। पता नहीं ये एक मिथ है या क्या है, लेकिन वाक़ई ऐसा होता है। और घर में वाक़ई जिस बंदे को इतनी भूख लगी हुई थी ना, वो बेचारा फिर उठ के आया, भई मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं भी को रोटी इतनी फूल कैसे रही है? होता है ऐसे कि नहीं है? आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा। और देखिए कितना मज़े का। अच्छा, ये दूसरा बल वाला पराठा, मैंने 2 तरह के बल वाले पराठे आपको सिखाए हैं लच्छादार। एक ना सिंपल आप रोल कर लें, और एक कट लगा के ना आप उसको इस तरीके से कॉर्न बना के बना लें, और थोड़ी देर ना पेड़ा सेट होके रखा होगा ना, तो इतना मज़े का बनता है ना, इतना मज़े का बनता है। बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे कुक कर लेने हैं, बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, देसी घी, मेरे घर में तो देसी घी के पराठे बनते हैं। आपको पता है देसी घी मैं घर पे खुद निकालती हूँ, और ये क्या देसी घी इज़ अ गुड फैट, कोई मतलब उसमें वो नहीं है कि हम लोग सोचे तो कि ये तो बस बहुत ही बुरी चीज़ है ना। अच्छा जी, ये जो चौरस पराठा है उसको मैंने इस तरीके से बनाया, बस बेल लेना आपने, और मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे हमारे रेडी हो जाते हैं। साथ मैंने चाय बना ली थी, सालन कल का मैंने चने बनाए हुए थे, वाइट चने, वो साथ सर्व कर दिया, और गर्मा गर्म पराठे। फिर बस सबको मैंने सर्व किया, और मज़ेदार सबने खाए। फिर उसके बाद ना सारे नाश्ता वगैरह करके, बर्तन वगैरह धो के, सारी चीज़ें करके, मेरी आदत है मैं साथ ही फ़ौरन से ना लंच की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। जैसे ना जो भी लंच प्रिपरेशन होती है ना, या तो घर में चीज़ें पड़ी होती है, मैं पहले से 1 दिन पहले ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि गैस सिर्फ 2 घंटे के लिए होती है, और इस 2 घंटे में ना हमने सारा काम झटपट तरीके से करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया दाल। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इसलिए एज इट इज़ नहीं कि सब मसाला भूनना है, साथ ही घिया ऐड कर दिया, और साथ ही चने की दाल भिगो के रखी हुई थी वो ऐड कर दो। मसाला मैं कहती हूँ जितना मज़े का बना होगा ना, आपकी हांडी में चस आ जाएगी, आपकी हांडी उतनी मज़े की बनेगी। इसीलिए मैं मसाला जो है ना, उसकी भुनाई अच्छे तरीके से किया करें। और मसाले की एक टिप बताऊँ, आप ना उसमें इमली का पल्प अगर आधी चम्मच अपनी किसी भी रेसिपी में ऐड कर देंगे ना, वो इतनी कोई मज़ेदार लगती है ना, हद है। अच्छा, यहाँ बर्तन धो के मैंने सुखाने के लिए रख दिए थे, बस जैसे ही ड्राई हो गए। अच्छा, जब मैं हांडी बना रही होती हूँ ना, मेरी आदत है साथ ही, अब किचन में आ तो गई हूँ, तो उसी आधे घंटे में या 1 घंटे में मैंने किचन के सारे काम देखने होते हैं। किचन की सारी क्लीनिंग, बर्तन धोना, बर्तन को अपनी अपनी जगह पे रखना। अच्छा, यहाँ पे एक टिप दूँगी, आप लोग पूछते हैं आपी आपके पौधे बड़े प्यारे हैं, आपके घर के पौधे बहुत खूबसूरत है, क्या करती हैं आप? इसका राज बताती हूँ। घर में जितना भी फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ ना, अपना घर का किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ मैंने। आज आपसे शेयर भी करूँगी। ये जैसे चाय की पत्ती और बादाम मैंने ना रात के भिगो के रखे हुए थे, तो बादाम का पानी में कोई चीज़ भी मेरे किचन में वेस्ट नहीं होती है, माशाल्लाह से सारी चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, उस बादाम के पानी में पत्ती ऐड करके और पानी ऐड कर दिया, और मज़ेदार सा हमारा पौधों के लिए मज़ेदार सा पानी फर्टिलाइज़र आपका रेडी हो गया है। और इससे चाय की पत्ती तो इतनी अच्छी है ना, और ये जितनी वेजिस के, आपके फ्रूट्स के, या जितनी भी आपके सब्जियों के छिलके होते हैं, इनका पानी आप पौधों को दें, इससे आपके पौधे बहुत फ्रेश रहते हैं और माशाल्लाह से देर तक सर्वाइव करते हैं। और इंशाल्लाह आगे जो मंथ आ रहे हैं ना, उसमें मैं पूरी सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे अपने पौधों को आपने बढ़ाना है और कैसे फ्रेश रखना है। अच्छा, यहाँ पे जैसी सब्जियाँ वगैरह आती हैं ना, कुछ टिप होती है उनको स्टोर करने की। जैसे केले अक्सर मुरझा जाते हैं या वो पिचक जाते हैं केले पड़े हुए, तो इस तरीके से उनकी जो ये बेस होती है ना, जो ये डंडल होता है, उस पे आप कोई भी फॉइल पेपर या कोई भी शॉपर चढ़ा देना, इससे काफ़ी देर तक आपके केले निकल जाते हैं। वरना अक्सर दूसरे दिन आप केले देखते हैं ना, तो वो पिचके होते हैं बेचारे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर साथ ही सारे काम करके मैंने ये तकरीबन था लंच वगैरह सबने कर लिया था। यहाँ पे शाम का टाइम था, तो यहाँ पे ना मिल्क शेक, एक हेल्दी मिल्क शेक बनाना सिखा रही हूँ। अब अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है ना, या कोई वेट गेन करना चाहता है, अक्सर घर में ऐसे होते हैं अफराद जो वेट गेन करने की कोशिश में लगे होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट मिल्क शेक की रेसिपी है। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें भी पूछी होती है, आप ही कैसे वेट बढ़ाया जाए, कैसे वेट गेन किया जाए। अच्छा, आपकी आप ही तो वेट लूज़ में ही लगी होती है, लेकिन वेट गेन की टिप बता देती हूँ। बनाना मिल्क शेक बहुत अच्छा है फॉर वेट गेन। यहाँ पे मैंने केले लिए हैं 4 से 5 अदद, फिर 3 से 4 अदद खजूरें लेनी है, और मैंने ना बादाम वगैरह पिस्ते पड़े हुए हैं, तो वो भी आप ऐड कर दें, लेकिन मैंने ना वो पाउडर बना के रखा है। साथ 1 गिलास दूध डाल दिया मैंने, और ना मैंने क्या किया, फूल मखाने, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चने, जो काले चने होते हैं, ये सारी चीज़ों को ग्राइंड करके ये मैंने एक पेस्ट सा बनाया हुआ है। बड़ी आसानी होती है, आपको इंडिविजुअल एक एक चीज़ नहीं लेनी पड़ती, इकट्ठा पेस्ट बनाए, और ये इतना हेल्दी पेस्ट बनता है ना, इतनी हेल्दी है। तो बस इसको ब्लेंड कर दें आप, और ये मज़ेदार
सा मिल्क शेक आपका रेडी हो जाता है। इसको आप खोया खजूर मिल्क शेक का नाम दें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इतना मज़े का खोया खजूर टाइप बनता है, इसका टेस्ट उफ़ बहुत यम्मी बनता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद ना फिर पौधों के लिए मैं इस तरीके से टाइम निकालती हूँ। जितने घर में मेरे छिलके, प्याज़ों के, सब्ज़ियों के, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, मैं पूरा दिन जमा करती रहती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिले फिर मैं ऊपर जाती हूँ। और इस तरीके से 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि सिंपल छिलके आप अपने पौधों में ना यूँ इस तरीके से रखते हैं। दूसरे तरीके क्या हैं वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी कि आपने नेचुरल फर्टिलाइज़र कैसे अपने घर पे तैयार करना है विदाउट स्पेंडिंग मनी। यानी जो हम इतने महंगे-महंगे फर्टिलाइज़र बाहर से ला रहे होते हैं ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। यकीन करें, उससे बेहतर मेरे पौधे इसकी बेस्टेस्ट एग्जांपल हैं आपके लिए। माशाल्लाह से मेरे चैनल को जितने साल हो गए हैं, उससे 1 साल पहले के ये पौधे हैं और आप लोग देखें जाके चैनल के स्टार्टिंग से ये पौधे वैसे हैं और अभी तक वैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबने कह के जाना है, क्योंकि अगर हम चीज़ लेकर आए ना तो उसकी देखभाल होती है। और कोई महंगे-महंगे पौधे नहीं मैंने रखे, सिंपल टोकरियों में पौधे लगाए हुए हैं। ये जितनी आपको ये नज़र आ रही हैं ना क्यारियाँ, ये DIY सारी हैं। और ये सारी आपके साथ शेयर की हुई हैं मैंने। इंशाल्लाह अब अपकमिंग सीरीज़ में फिर से शेयर करूँगी। फिर नीचे आ गई थी, कुछ कपड़े थे मेरे दर्जन को देने वाले। मैंने कहा पहले से ही दे दूँ, क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है। तो फिर दर्जने बड़ा तंग करते हैं और लास्ट मोमेंट पे कपड़े नहीं पकड़ते। तो बस मैंने कहा सारे कपड़े पानी में भिगो देती हूँ एक दफ़ा, और फिर उसके बाद ड्राई करके ना इनको फिर बस मैं देख रही थी सारे कपड़े पूरे हैं ना। एक दफ़ा दर्जन को या दर्जी को देने से पहले कपड़े चेक कर लिया करें। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, पैच ही गुम गया। अब वो टेलर मान ही नहीं रहा था कि आपने पैच दिया, जबकि मैंने दिया हुआ था। तो इसलिए मेरी आदत अब बन गई है कि मैं सारे कपड़े पैचेस के साथ ईच एंड एवरीथिंग चेक कर लेती हूँ कि अच्छा सारे पीसेस पूरे हैं ना। और फिर इस तरीके से कोई चीज़ गुमे भी ना तो इंसान किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, और फिर पता होता है किसकी गलती है और किसकी नहीं। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी कर रही थी कि ये सूट है मेरा गर्मियों का। अब जैसे स्टिचिंग देखती हूँ कैसे करवाती हूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से स्टिच करवाऊँ। लेसेस लेकर आनी है, बड़े काम है, लेकिन अभी कुछ रूटीन, कुछ तबीयत भी ऐसी थी कि बाहर निकला ही नहीं जा रहा। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये सिंपल ड्रेस स्टिच करवा लूँ या फिर लेसेस के साथ करा लूँ, और प्लाज़ो बनाऊँ, फर्शी शलवार बनाऊँ, या सिंपल ट्राउज़र लॉन्ग शर्ट बनाऊँ। ये देखिए, ये तो मेरा फेवरेट कलर है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया है। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ क्या बनाऊँ। फर्शी शलवार तो वैसे मैंने अभी तक बनवाई ही नहीं है, जितना ट्रेंड उसका हो गया, बट आपकी आप ही ने नहीं बनाया पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी है इतनी शॉर्ट शर्ट के साथ। तो वैसे ही दिखने में नहीं अच्छी लग रही थी, तो पहनने में क्या अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे बस ये ड्रेसेस मैं निकाल के देख रही थी सारी चीज़ें कि मैं क्या स्टिचिंग करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। और यहाँ पे आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का, आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं समझती हूँ जितनी दुआएं आप लोग दे देते हो ना, मैंने बड़ी दफ़ा ट्राई किया। हमेशा कहती हूँ कि अच्छा अभी भी देखिए वीडियो जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से कितनी मुश्किल से वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा। आपकी आपी ने ना, मैं कहती हूँ आपकी आपी ने इतने काम छोए होते हैं ना, मैं क्या करूँ। मेरी मतलब एक जान है, लेकिन काम मैंने दुनिया जहाँ के अपनी ज़ात के साथ ना अटैच किए होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान नहीं अभी शेयर कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी आपी को कामयाबी दे। तो बस इस वजह से आजकल ना वीडियो 2 दिन बाद अब अपलोड कर रही हूँ मैं। 1 दिन बाद पहले आती थी, लेकिन अब 2 दिन बाद हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इन टच ही रहूँ, बीच में से गायब ना हो जाऊँ। लेकिन बस मुझे पता है कि आप लोग अपनी आपी के इंतज़ार में बस बैठे होते हैं कि कब आपी वीडियो अपलोड करेंगी। बट नो डाउट आप सबके प्यार की वजह से जो आप ही वीडियो अपलोड कर रही है ना, वो सब आपका प्यार है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप सबकी दुआओं से, आप सबके कमेंट्स मैं जब पढ़ती हूँ ना, कई बार होता है कि रात को सोते हुए एकदम से मोबाइल ओपन करूँ और एकदम से इतने खूबसूरत कमेंट्स, इतने प्यारी प्यारी दुआएं होती हैं कि यकीन करें इमोशनल हो जाती हूँ। और पूरी रात दिमाग में आपके कमेंट्स चल रहे होते हैं, प्यारी प्यारी दुआएं चल रही होती हैं, और मेरे दिल से आप सबके लिए दुआ नहीं कर रही होती है। देखिए येलो कलर का ड्रेस कितना प्यारा, ही मेरी मामा ने मुझे दिया है। ये इतना खूबसूरत ड्रेस है ना, ये सोच रही हूँ अब बड़ी ईद पे ही पहनूंगी, अब क्या पैसे ज़ाया करूँ। लेकिन फिर भी पता कोई नहीं, आपकी आप ही का कोई चीज़ पसंद आ गई तो उससे ऑर्डर करा लेनी है। लेकिन बहरहाल ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत येलो कलर लगा, लेमन कलर है ये। येलो कलर मतलब ब्राइट येलो कलर नहीं है, लेमन कलर नहीं होता, मज़े का कलर जो होता है, वो जो अट्रैक्टिव कलर होता है वो है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े साइड पे करके मैंने कहा ये काम कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बता दूँ जो लोग मेरी डेली रूटीन जो है वो रोज़ की अपडेट लेना चाह रहे होते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग तो रोज़ अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लें। पलवशाज़ लाइफस्टाइल स्टोरी भी लगाती हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे ना छोटे क्लिप्स ऐड हो जाते हैं ईजीली। यानी आपको इतनी मेहनत किए बगैर ही आप ईजीली उसमें अटैच हो जाते हो, तो इसलिए इंस्टा जाके फॉलो कर लें। अच्छा, ये मैंने कुछ ऑर्डर पे चीज़ें मंगवाई थी। ये रोलर है, ये गुआशा है। तो बस ये आपकी आप ही अपने आप को भी प्रायोरिटी
प्रायोरिटी पे रखें। हम काम-काज में कई बार इतना खो जाते हैं, तो मैंने सोचा जी फेशियल जो बाहर जाके इतने महँगे-महँगे कराने हैं, वही आप ही आपकी घर पे करेगी और किस तरीके से करेगी वो आपके साथ जल्दी शेयर करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग मुझसे काफ़ी पूछा आप ही आप क्या यूज़ करती हैं? ये मॉइस्चराइज़र मैं कर रही हूँ, ये देखिए ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र है, ये ऑर्गेनिक वालों का, ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों का। यार ये इतना कोई अच्छा है ना, मतलब अमेज़िंग रिज़ल्ट है। मेरी रिकमेंडेशन पे इसको ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जी, यहाँ पे दाल घिया मेरा बन चुका था और ये देखिए प्रेशर लगाने के बाद कितना मज़ेदार। अच्छा, कुछ लोग ना घिया पीस लेते हैं लौकी को, लेकिन हम नहीं पीसते हैं, हमारा इसी तरीके से बनता है। और इतना ऊपर से हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्च डाल दी और इतना कोई मज़े का टेस्ट था। ये नहीं कि मैंने बनाया और मैं तारीफ़ कर रही हूँ, वाक़ई में बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े की ये डिश है। तो मैं कहती हूँ गर्मियों में अचार हो साथ और साथ सैलड हो, कचुम्बर सैलड जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज़ वो मैंने कट कर लिए थे और खमीरी रोटियाँ या फिर वो जो होती है घर वाली रोटी, मज़ेदार सा फुल्का रोटी, बस वो बना के खाएँ और फिर बस आपने क्या करना है, वाह-वाह करनी है और अपनी आपकी पलवशा को दुआएँ देनी है। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपने लिए ना और बस मैंने कहा चलो हम लोग 2 मेंबर रह गए थे घर के, हमने खाना नहीं खाया था 2 से 3 मेंबर, तो हमने कहा चलो अब हम खा लेते हैं। बस आजकल मैंने अपनी रूटीन खाने-पीने की ना ऊपर-नीचे की हुई है। क्या करूँ, दिल ही नहीं करता और जब दिल करता है तो उस टाइम पे बस। तो बस यहाँ पे फिर शाम को मुझे जाना था लैब क्योंकि मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने थे, मोहम्मद बेटा के टेस्ट करवाने थे। आपको बताया था कि मोहम्मद बेटा को डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए हुए हैं। तो बस हम माँ-बेटा लैब में पहुँच के वहाँ पे बस बड़ी मुश्किल से इसने टेस्ट के लिए बेचारा जब ब्लड निकला ना तो मुझे इतना वहाँ पे रोना आया ना कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मोहम्मद बेटा के लिए ढेर सारी दुआएँ करनी है। मुझे, मेरे बेटे, मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। छोटा-सा व्लॉग था, उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना है। ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।